एडिडास, एप्पल, BMW, कोका कोला, टोयोटा। हम इन सब मशहूर ब्रांड्स को हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन ब्रांड्स के लोगोस का असल में मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक फैंसी ब्रांड का नाम शो करवाने के लिए बनाए गए हैं, या फिर इनके पीछे कुछ और ही मतलब छुपी हुई है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन लोगोस में दी हुई हर एक लाइन और हर एक कलर के पीछे भी एक मीनिंग छुपी हुई होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही फेमस लोगोस के पीछे छुपे मीनिंग्स को समझाएंगे, जिसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। नंबर 16, एडिडास। एडिडास का नाम कंपनी के फाउंडर एडोल्फ डैसलर से लिया गया है। क्या आपको पता है एडिडास और पूमा के फाउंडर्स भाई भाई थे। बेसिकली एडोल्फ डैसलर और र्यूडोल्फ डैसलर ने मिलकर एक शू कंपनी स्टार्ट की थी, जिसके लोगो में 2 ब्लैक स्ट्राइप्स थे। और फिर उनके अलग होने के बाद र्यूडोल्फ ने पूमा नाम का एक ब्रांड शुरू किया, और एडोल्फ ने एक और स्ट्राइप ऐड कर दी और अपनी एक अलग शू कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम एडिडास रखा। इसलिए इस कंपनी का लोगो तो वक्त के साथ बार बार बदलता रहा, लेकिन इसके हर लोगो में 3 स्ट्राइप जरूर होती है। एडिडास का अभी जो करंट लोगो है उसमें 3 स्ट्राइप्स एक ट्रायंगल के शेप में है, जो कि एक माउंटेन के फॉर्मेशन में दिखाई देता है, और ये माउंटेन रिप्रेजेंट करता है एथलीट्स के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को। नंबर 15, एप्पल। रॉफ जैनॉफ, जिन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो डिजाइन किया है, एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आपको इस लोगो का आइडिया कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन एप्पल से भरा एक बैग लेकर आए और उन एप्पल्स को लोगो डिजाइन करने के लिए अलग अलग तरह से ड्रॉ करने लगे, पर कोई खास स्केच नहीं मिला, और उन्होंने थक कर एक एप्पल का बाइट लिया। और तब उनके दिमाग में आया कि ये बाइट और कंप्यूटर का एक टर्म है बाइट, दोनों एक जैसे ही सुनाई देते हैं, और बस इसी तरह उन्हें ये लोगो का डिजाइन मिला। नंबर 14, सोनी वायो। 1996 में सोनी ने अपना एक वायो नाम का ब्रांड शुरू किया था। देखने में तो वायो का लोगो सिंपली उसका नाम ही लगता है, लेकिन असल में इसके पहले 2 लेटर्स एक वेव की तरह है, जो एक एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, एंड लास्ट के 2 लेटर्स वो असल में 1 और 0 है, जो कि डिजिटल सिग्नल के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा ही टेक्निकल हो गया ना। नंबर 13, अमेज़न। दुनिया की ये सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर के लोगो का क्या राज हो सकता है। वैसे देखने पर तो इस लोगो में कोई स्पेशल चीज नजर नहीं आती है, लेकिन इस लोगो को भी कंपनी के फिलॉसफी को ध्यान रखते हुए ही बनाया गया है। अमेज़न के नीचे दिया गया कर्व्ड एरो एक स्माइल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को हर तरह से सेटिस्फाई करना चाहती है, और ये एरो अमेज़न के ए से लेकर जेड तक है, जिसका मतलब है कि कंपनी ए टू जेड हर वो चीज सेल करती है जिसका आप सोच सकते हैं। नंबर 12, बास्किन रॉबिन्स। बास्किन रॉबिन एक बहुत ही बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। बास्किन रॉबिन के लोगों में बी और आर में जो पिंक एरिया है उसे जरा ध्यान से देखिए, और आपको उसमें 31 नजर आएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है बास्किन रॉबिन के ओरिजिनल 31 फ्लेवर्स को, क्योंकि बास्किन रॉबिन 31 फ्लेवर्स में आइसक्रीम्स बनाती है। क्या आपने ये सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11, टोयोटा। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को सिर्फ ये लगता है कि टोयोटा के लोगो के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कंपनी का सिर्फ नाम ही बनता है? बट कंपनी का ये मानना है कि टोयोटा के लोगो में 3 एलिप्सिस हैं, जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि हर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये हर्ट्स किसके? उनके कस्टमर्स और उनके प्रोडक्ट्स के हैं। इनफैक्ट टोयोटा का लोगो एक नीडल आई की इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से धागा गुजर रहा है, और ये इस कंपनी के पास्ट को शो करता है
क्योंकि कंपनी पहले कपड़े बनाने वाली मशीन्स बनाती थी। नंबर 10, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल एक मशहूर टायर बनाने वाली कंपनी है जिसके लोगो के पहले 2 लेटर्स असल में कार के व्हील्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 के लोगो में अगर आप लेटर F और रेड स्ट्राइप्स के बीच में ध्यान से देखें तो आपको नंबर 1 दिखाई देगा, और जो रेड स्ट्राइप्स हैं वो फॉर्मूला 1 के गाड़ियों की हाई स्पीड्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक इंटरनेट साइट और मोबाइल एप्लीकेशन है जहां आप किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड फोटोज देख सकते हैं और उन्हें पिन करके रख सकते हैं। इसलिए इस ब्रांड के लोगो में जो P लेटर है असल में वो एक पिन का डिजाइन है। नंबर 7, बीट्स। बीट्स यूएसए की एक फेमस ऑडियो इक्विपमेंट कंपनी है जिसके लोगो में एक स्मॉल लेटर B है जो कि बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे किसी ने हेडफोन्स पहने हुए हों। सिंपल है बट काफी इफेक्टिव है। नंबर 6, BMW। लोग कहते हैं कि BMW का लोगो का जो सेंट्रल पार्ट है वो एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कंपनी पहले एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स बनाती थी। लेकिन असल में ये एक बवेरियन फ्लैग है, क्योंकि बवेरिया जर्मनी का वो इलाका है जहां से कंपनी ने शुरुआत की थी। और जिन्हें BMW का फुल फॉर्म नहीं पता तो BMW का फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क्स और जर्मन में बेयरिश मोटरेन वर्क। नंबर 5, LG। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लोगो में क्या खास बात हो सकती है, क्योंकि ये तो सिंपल L और G है। बट साउथ कोरिया की इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का लोगो एक ह्यूमन फेस को रिप्रेजेंट करता है और कंपनी के हिसाब से ये उनके और उनके कस्टमर्स के साथ ऑर्डिनरी ह्यूमन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 4, विकिपीडिया। विकिपीडिया एक इंटरनेट बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया है जहां से आप दुनिया की किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इसलिए इसका लोगो भी एक ग्लोब है। लेकिन ये ग्लोब एक अधूरा ग्लोब है जो पजल्स के अलग अलग टुकड़ों से बने हुए हैं, जिसका मतलब है खोज अभी बाकी है। इस ग्लोब के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो विकिपीडिया के पहले 2 लेटर V को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, एवरनोट। एवरनोट एक एप्लीकेशन है जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स और नोट्स सेव कर सकते हैं, और इसके लोगो में एक हाथी का फेस है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाथियों की याददाश्त बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो चेहरे और इवेंट्स काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए कंपनी ने अपने लोगो में हाथी को यूज़ किया है, और लोगो में हाथी का कान बिल्कुल वैसे फोल्ड किया हुआ है जैसे हम लोग नोट्स बनाते वक्त पेजेस को फोल्ड करके रखते हैं। नंबर 2, कोका कोला। थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, कोका कोला ये सारे अलग अलग कंपनीज नहीं हैं, बल्कि ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है कोका कोला। और अगर आप कोका कोला के लोगो को ध्यान से देखेंगे तो आपको O और L के बीच में डेनमार्क का झंडा दिखाई देगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कोका कोला ने सिर्फ इसे अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया था। नंबर 1, Hyundai। साउथ कोरिया की इस मशहूर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Hyundai का लोगो देखने में तो ये सिंपली इसका नाम का फर्स्ट लेटर H लगता है, बट इस H में एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। असल में इस लोगो का सीक्रेट मैसेज ये है कि 2 लोग यानी एक क्लाइंट और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हाथ मिला रहे हैं। मतलब ये कंपनी और उनके कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फेमस लोगोस के पीछे छुपे मीनिंग्स, पर अभी और भी लोगोस के पीछे छुपे राज जानना बाकी है। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।